पहाड़ों की हवा और उनमें घुली एक अजब सी शांति, जहां सुबह की शुरुआत होती है क्लाउड्स के बीच चाय के एक कप से और शाम ढलती है मोनेस्ट्रीज की घंटों के साथ, जहां ब्रिटिश हेरिटेज मिलता है बुद्धिस्ट कल्चर से और हर व्यू पॉइंट के पीछे छुपा एक पोस्टकार्ड जैसा नजारा। माय नेम इज सुरजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सुरजीत परमार। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कालिम्पोंग के 2 days 1 night टूर प्लान के बारे में। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कालिम्पोंग टूर के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगा, लाइक कालिम्पोंग कैसे पहुंचना है, होटल कहाँ बुक करना है, ट्रांसपोर्ट की क्या ऑप्शन है, क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है, खाना खाने का खर्चा कितना आएगा, टोटल बजट कितना आएगा, A to Z डिटेल्स आपको इस वीडियो पर मिल जाएगी। ऐसे तो मेरे चैनल में ऑलरेडी कालिम्पोंग की टूर ब्लॉग वीडियो अपलोडेड है। इस टूर प्लान वीडियो को देख लेने के बाद आप प्लीज मेरा टूर ब्लॉग वीडियो भी देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। तो इधर आप सोलो जा रहे हो या फिर ग्रुप में ट्रिप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस टूर प्लान वीडियो को कुछ ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि आप वीडियो की आगे जाते जाते सब कुछ समझ जाएंगे, सोलो ट्रिप का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का कितना खर्चा आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1 में आपको कालिम्पोंग पहुंचना है सुबह की 11 बजे के अंदर। हाउ टू रीच कालिम्पोंग, लेट्स टॉक अबाउट इट। कालिम्पोंग आप अपने शहर से कोई डायरेक्ट ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट से नहीं पहुंच सकते। कालिम्पोंग पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी शहर। अगर आप ट्रेन करके आते हो तो लगभग इंडिया के सभी छोटे बड़े शहर से आपको डायरेक्ट एनजीपी उर्फ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगा, लेकिन सिलीगुड़ी के लिए बहुत कम डायरेक्ट ट्रेन मिलेगा। सोलो ट्रैवलर एंड ग्रुप ट्रैवलर का कालिम्पोंग पहुंचने का प्रोसेस मैं बता देता हूं। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो ट्राई करना अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन करके सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। अगर सिलीगुड़ी के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो एनजीपी पहुंच के आपको सिलीगुड़ी जंक्शन एनबीएसटीसी बस स्टैंड आना होगा। एनजीपी से सिलीगुड़ी डिस्टेंस बाय रोड ओनली 6 किमी, जो आप इजीली एक टुक टुक मैजिक कार करके शेयर में 30 to 40 रुपीज पर पर्सन देकर 20 मिनट्स के अंदर पहुंच सकते हैं, क्योंकि एनजीपी से आपको कालिम्पोंग के लिए शेयर कैब की ऑप्शन बहुत कम मिलेगा। सिलीगुड़ी जंक्शन से शेयर कैब एंड बस का ऑप्शन इजीली मिल जाता है कालिम्पोंग जाने के लिए। एनजीपी और सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग की डिस्टेंस है ओनली 68 किमी। शेयर कैब एंड बस करके जाने में टाइम लगता है 2 से 3 घंटा। एज कम्पेयर टू बस, कैब करके आप थोड़ा जल्दी पहुंच सकते हो। यहाँ पर बस आपको सुबह 6 से 11 बजे के अंदर हर घंटे मिल जाएगा। उसके बाद दोपहर एंड शाम से पहले एक बस मिलेगा। बस फेयर अराउंड 130 रुपीज पर पर्सन लगता है एंड शेयर कैब प्राइस अराउंड 300 to 400 रुपीज पर पर्सन लगता है। याद रहे, बस का ऑप्शन सिर्फ आपको सिलीगुड़ी से ही मिलेगा, एनजीपी से नहीं मिलेगा। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो बोथ एनजीपी एंड सिलीगुड़ी से आपको रिजर्व कैब इजीली मिल जाएगा। 4 सीटर कैब चार्ज 2500 से 3000 रुपीज के अंदर वेरी करता है एंड 8 to 10 सीटर कैब चार्ज 3500 to 4000 के अंदर वेरी करता है। तो ये था ट्रेन करके आने के बाद कालिम्पोंग पहुंचने का प्रोसेस। नेक्स्ट फ्लाइट के लिए यहाँ पर सिलीगुड़ी की बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही आपको प्रीपेड टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहां से आप अराउंड 2500 to 3000 रुपीज के अंदर कैब रिजर्व करके कालिम्पोंग जा सकते हो। बागडोगरा टू कालिम्पोंग की डिस्टेंस है 75 किमी और हाँ, यहाँ पर आपको शेयर कैब की ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हो तो आप बागडोगरा एयरपोर्ट से एक ऑटो पकड़कर बिहार मोड़ जा सकते हो एंड देन बिहार मोड़ से अगेन आपको सिलीगुड़ी जंक्शन के लिए ऑटो मिल जाएगा। इससे आप कम खर्चे में सिलीगुड़ी जंक्शन से शेयर कैब या फिर बस करके कालिम्पोंग पहुंच सकते हो। नेक्स्ट है बस। अभी के टाइम पर आप किसी भी प्लेस की ट्रेन टिकट ओनली 2 महीना पहले ही बुक कर सकते हो। उस केस में जो लोग सडन ट्रिप प्लान करते हैं उन्हें कन्फर्म ट्रेन टिकट मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बट नो वरीज। देखा जाए तो अभी बहुत सारे सिटीज से भी सिलीगुड़ी के लिए डायरेक्ट एसी, नॉन एसी, सुपर डिलक्स बस चलती है, लाइक कोलकाता, बालूरघाट, पाटना, भागलपुर, आगरा, ऐसे बहुत सारे सिटीज से बस चलती है। तो आप एक बार अपने होम टाउन से भी ये ऑप्शन एक बार चेक कर लेना। बात करते हैं अभी बेस्ट टाइम टू विजिट कालिम्पोंग। ऐसे तो कालिम्पोंग एक वीकेंड ट्रिप डेस्टिनेशन है, तो साल में आप किसी भी टाइम यहाँ पर विजिट कर सकते हो एक्सेप्ट मानसून टाइम, क्योंकि इस टाइम रोड स्लिपरी हो जाता है। हावेवर, अगर आप कांचनजंगा एंड माउंटेन्स की क्लियर व्यू देखना चाहते हो तो अक्टूबर टू मई इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कालिम्पोंग। इस टाइम वेदर भी प्लेजेंट रहता है। अभी बात करते हैं होटल्स एंड होम स्टे के बारे में। कालिम्पोंग एक हिल टाउन है, तो यहाँ पर आपको होटल, होम स्टे, लक्सरी रिसोर्ट लो बजट से लेकर हाई बजट तक विथ ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू ऑप्शन मिल जाएगा।
होटल एंड होम स्टे 1000 to 1500 रुपीज पर नाइट के हिसाब से मिल जाता है। लग्जरी स्टे लाइक मॉर्गन हाउस आपको 3500 to 5000 रुपीज पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा। होटल और होम स्टे आप कालिम्पोंग की डेम्बर चौक और टावर चौक के आसपास बुक कीजिए तो आपको इजीली कैब, बस स्टैंड, मार्केट, रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा। और आप चाहे तो नियर डेलो पार्क रोड भी बुक कर सकते हो, जहां से आपको शानदार सनराइज का व्यू मिलेगा एंड मैक्सिमम साइट सीइंग स्पॉट इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। आप होटल ऑनलाइन बुकिंग.com, एगोडा, गोआईबिबो ये सब प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं। एल्स आप यहां पर पहुंच के भी होटल चूज करके बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी कालिम्पोंग ट्रिप पे एक होम स्टे पर रुका था जिसका नाम था फ्लावर पैच होम स्टे, जो डम्बर चौक से वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ता है। मुझे पर नाइट 1500 रुपीज रेट लगा था 3 पर्सन के लिए। मुझे इस होम स्टे से व्यू, ओनर की बिहेवियर, खाना पीना सब कुछ मस्त लगा। तो आप चाहे तो ये होम स्टे बुक कर सकते हैं। तो डे 1 में सुबह 7 से 8 बजे के अंदर एनजीपी और सिलीगुड़ी पहुंच के सीआर कैब और बस लेकर आपको 11 बजे के अंदर पहुंच जाना होगा कालिम्पोंग। एंड देन होटल में चेक इन करके फ्रेश होके अभी आपको निकल जाना है साइट सीन के लिए। कालिम्पोंग की साइट सीन करने के लिए कैब रिजर्व चार्ज लगता है अराउंड 1500 to 2000 रुपीज। ये डिपेंड करता है आप कैसे बार्गेनिंग करते हो। कैब आप टावर चौक से बुक कर सकते हैं या फिर अपनी होटल से बात करके उनका हेल्प लेकर भी आसानी से बुक कर सकते हैं। इस दिन आप साइट सीन में सबसे पहले पहुंचेंगे कालिम्पोंग की मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन डेलो पार्क। तो साइट सीन के लिए सबसे पहले हम लोग पहुंचे हैं कालिम्पोंग की एकदम टॉप में डेलो पार्क। पैराग्लाइडिंग का चार्ज कुछ ऐसा है 3000 रुपीज, मीडियम फ्लाई, वीडियो के लिए अलग से 500 रुपीज, तो अराउंड 3500 रुपीज आपको देना पड़ेगा। ये डेलो पार्क से पैराग्लाइडिंग होता है। एंट्री पॉइंट में ऐसा कुछ शॉप मिल जाएगा आपको खाना पीना करने के लिए, नॉर्मल जैसा होता है हर एक जगह पर। और ये एंट्री गेट चलते हैं, एंट्री फीस क्या है देखता हूँ। टिकट ले लिया है, 20 रुपए करके टिकट है जनरल जो विजिटर आते हैं, और अगर फॉरेनर्स आते हैं तो 50 रुपीज करके। देखने में कुछ ऐसा है पूरा डेलो पार्क। यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर भी है। वहाँ पर लिखा हुआ था अगर आप फूल तोड़ते हो 200 रुपये फाइन होगा। घूमने तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बट ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर कोई ऐसे कचरा करता है ना तो एकदम फालतू लगता है। ये सही नहीं लगा मेरे को। घूमने आओ आप लोग, प्लास्टिक बोतल फेंक के जाओ, यहाँ पर दारू पर पी के एकदम बोतल फेंक के कचरा करके रख दिया भाई। तो ये डेलो पार्क बेसिकली डेलो हिल के ऊपर बना हुआ है और इसका हाइट है 5590 फीट। यहाँ पर बेसिकली आप क्या देख पाएंगे, आई लव कालिम्पोंग वाला एक मिल जाएगा फोटोशूट करने के लिए, और बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारे, चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी चीजें है, स्विंग से, स्लाइड से, बहुत सारी चीजें है। यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ पिकनिक स्पॉट भी है, पिकनिक भी किया जाता है। देखा जाए तो अच्छा ही प्लेस है, जस्ट कचरा वाला चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, एकदम हिल के टॉप पे आप आ जाते हो, पूरा एक वाइड रेंज व्यू देख पाते हो। अभी तो क्लाउड है, हम लोग देख नहीं पा रहे, नहीं तो कहा जाता है कि यहाँ से आप कालिम्पोंग सिटी को अच्छे से देख पाते हो एंड उसके साथ साथ आप माउंटेन रेंज भी देख पाओगे। फ्लावर गार्डन में घूमते घूमते हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ आ चुके हैं। तो ये डेलो पार्क के जो एल्टीट्यूड है अराउंड 5590 फीट, और ये डेलो पार्क के अंदर जैसे मैंने पहले दिखा है कार पार्किंग, बच्चों के लिए खेलने के लिए झूला, यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी है। आप चाहे तो हॉर्स के ऊपर चढ़ा सकते हैं, बच्चों को आप खुद भी चढ़ सकते हैं। और इस तरफ कॉटेज है, गवर्नमेंट कॉटेज। मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। गवर्नमेंट कॉटेज में आप चाहे तो यहाँ पर रह सकते हैं इस पार्क के अंदर। और ये कालिम्पोंग के एकदम टॉप में बना हुआ है, तो थोड़ा ठंड भी लगेगा आप लोग को, इसलिए हम लोग जैकेट भी पहने। ऐसे तो सुबह जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ठंड लग रहा है। चलते हैं उस तरफ और आगे जाके दिखाता हूँ बाकी जो भी है, और देन निकल जाएंगे यहाँ से नेक्स्ट साइट सीइंग प्लेस की तरफ। तो डेलो पार्क में आप अच्छे से टाइम बिताने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कालिम्पोंग की साइंस सेंटर। साइंस सेंटर एंटर करने के लिए आपको 4 व्हीलर के लिए 50 रुपीज़ पार्किंग, 40 रुपीज़ करके पर पर्सन एंट्री फीस। थैंक यू। तो ये रहा टिकट 40 रुपीज़ करके। साइंस सेंटर और साइंस सिटी के सामने आ चुके हैं। ये है पार्किंग, और इधर से ऊपर जाना पड़ेगा, एकदम ऊपर चढ़ के एकदम वहाँ तक जाना होगा। ये बहुत हद तक कोलकाता के साइंस सेंटर की तरह है। कोलकाता में भी एक साइंस सिटी है, तो अभी तक तो कोलकाता सीरीज में बनाया नहीं हूँ। आप लोग वीडियो में कमेंट करके बोलिए अगर आप लोग को चाहिए कि नहीं। मैं कोलकाता में रहता हूँ, शायद फ्यूचर में बहुत अच्छा एक कोलकाता का सीरीज लेकर आऊँगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं फान साइंस गैलरी। यहाँ पर बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, आप देखेंगे तो चारों तरफ भरे पड़े हैं। एक एक करके देख लेते हैं सिनेमैटिक म्यूजिक के जरिए।
भाई रास्ता रुको रुको, ढूंढना पड़ेगा ना रास्ता किधर है। तुम कहाँ हो? भाई उतना भी टाफ नहीं है, ये छोटा वाला एक मिरर इमेज है। मिरर इमेज में आप ट्राई करना, जस्ट नीचे की तरफ देखना, ठीक है? नीचे की तरफ आप देखोगे तो पैर की तरफ आपको समझ में आ जाएगा। ओ इतना सारा है। इसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हनुमान टेम्पल। ये ऊपर से जाना पड़ता है, हनुमान टेम्पल इस तरफ एकदम ऊपर में है, और इस तरफ है दुर्गा टेम्पल एंड गणेश टेम्पल। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होगा। वो दिखाई दे रहा है हनुमान जी। थोड़ा हालत खराब होगा चढ़ने में, लेकिन अच्छा ही दिख रहा है। तो स्टैचू के हाइट है 30 फीट। 2004 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, इनॉग्रेट किया था कर्मा वांगचू। ये डेलो पार्क से थोड़ा सा नजदीक में ही पड़ता है, ये भी डेलो हिल के ऊपर है। कालिम्पोंग बस स्टैंड से अराउंड 8 किमी की डिस्टेंस है। हनुमान टेम्पल देखने के बाद अभी आप चले जाएंगे इसके ही बगल में गणेश टेम्पल एंड दुर्गा टेम्पल। तो ये वाला है दुर्गा टेम्पल एंड वहाँ पर शिव जी है, और अपोजिट साइड में वहाँ पर है गणेश जी। तो ये दोनों प्लेस घूमने के बाद अभी नेक्स्ट आप देखेंगे मोनेस्ट्री। बहुत बढ़िया लग रहा है स्टैचू। तो जो स्टैचू बना हुआ है, इनका नाम वहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, पद्मा संभवा, गुरु पद्मा संभवा। हम लोग पेलिंग में जब गए थे, वहाँ पर स्काई वॉक पे भी पद्मा संभवा का ही बड़ा सा स्टैचू था, और यहाँ पर भी देखिए कितना प्यारा है। स्टैचू के पीछे ही है मोनेस्ट्री। एंट्री करना अलाउ नहीं है शायद, यहाँ पर अभी प्यार चल रहा है, हम लोग नहीं जा सकते। इसके बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे बुद्धा पदा, जिसे त्रिरत्न बुद्धा पार्क भी कहा जाता है। तो बुद्धा मोनेस्ट्री देखने के बाद जस्ट थोड़ा सा आगे आया है त्रिरत्न बुद्धा पार्क में। ये रास्ते के मिडिल में हम लोग रुके हैं। इस तरफ देख रहे हैं पद्मा संभवा की एक स्टैचू, और इस तरफ देखिए ये एक है, और ये वाला है। गूगल में अगर देखेंगे तो इस लोकेशन को लिखा हुआ है बुद्धा पदा, और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए त्रिरत्न बुद्धा पार्क। यहाँ पर टोटल बुद्ध जी की 3 रूप में आप देख पाएंगे। थोड़ा क्लोज रेंज व्यू देख लीजिए, एंड देन चलते हैं नेक्स्ट साइटसीइंग प्लेस की तरफ। तो ये बुद्धा पार्क देखने के बाद अभी आप चले जाएंगे एक यूनिक प्लेस, पाइन व्यू नर्सरी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं पाइन व्यू नर्सरी। ये है गेट, एंट्री फीस 20 रुपीज पर पर्सन। ये बना था 1971 में। तो अंदर चलते हैं, यहाँ पर टिकट काउंटर है, टिकट परचेस करते हैं। ये पाइन व्यू नर्सरी संडे बंद रहता है, ये आपको याद रखना होगा, और सुबह के 8:30 बजे से 4:30 बजे तक समर के टाइम, और विंटर के टाइम 4 बजे बंद हो जाता है। चलते हैं अंदर। बेसिकली यहाँ पर वेराइटीज टाइप ऑफ कैक्टस देख पाएंगे। वाह 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 वाह, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप बहुत सारे टाइप्स का कैक्टस देख पाएंगे। देख रहे, अब ये एक दिन में नहीं बना है भाई, 1971 से चल रहा है भाई। लाइफ में इससे पहले मैं बहुत सारे गार्डन में घूमने गया हूँ, लेकिन पहली बार कुछ ऐसा कैक्टस गार्डन में आया हूँ। तो देखा जाए तो मेरे लाइफ में पहली बार है। तो आप लोग कहीं पर देखे हो तो प्लीज कमेंट करके बोलना, अदरवाइज आपको कालिम्पोंग आना होगा ऐसे कैक्टस गार्डन देखने के लिए। तो ये सारे जगह पे तो कैक्टस है, बट यहाँ पर और भी बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, आप चाहे तो खरीद के ले जा सकते हैं घर में। बहुत ही सुंदर जगह है भाई। और अंदर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कैफे है, बहुत ही सुंदर, और आगे से कालिम्पोंग सिटी का व्यू मिल रहा है। आई थिंक तो कुछ ऐसा व्यू मिल रहा है कालिम्पोंग सिटी का। अभी थोड़ा क्लाउड क्लियर हुआ है, अच्छा दिख रहा है।
देन यहाँ से निकल के आप चले जाएंगे कालिम्पोंग की अनदर फेमस प्लेस दूरपीन मोनेस्ट्री। सो अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है दूरपीन मोनेस्ट्री। ओनली 5 किमी डिस्टेंस है कालिम्पोंग मेन सिटी से। ये कालिम्पोंग की एकदम ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, वेरी वेल नोन मोनेस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल। टाइमिंग से सुबह की 9 बजे से शाम की 5 बजे तक। तो अंदर चलते हैं। ये मोनेस्ट्री एस्टैब्लिश हुआ था साल 1970 में डूडजुम रिनपोंचे के द्वारा और ये बना हुआ है दूरपीन तारा हिल्स के ऊपर। बहुत सारे लोग इसे जांगदोक पलरी के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्ड हुआ है टिपिकल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल में। मोनेस्ट्री के अंदर स्कल्पचर, वॉल्स, पिलर्स एंड एंशिएंट पेंटिंग भी आप देख पाएंगे। इसके बाद आप चले जाएंगे कालिम्पोंग की आर्मी गोल्फ कोर्स एंड उसके ऑपोजिट साइड में ब्रिटिश टाइम की मॉर्गन हाउस देखने। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कालिम्पोंग की एक पुराना कॉटेज जिसका नाम है मॉर्गन हाउस। आप लोगों के सामने दिखा। तो ऐसे तो हम लोग घुस नहीं पाएंगे क्योंकि ये अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर आ चुका है। आप चाहे तो ऑनलाइन यहाँ पर रूम बुक करके आ सकते हैं यहाँ पर रहने के लिए। ऐसे नॉर्मल टूरिस्ट लोगों के लिए अंदर घुसना मना है। इस मॉर्गन हाउस की ऑपोजिट साइड में ही आर्मी गोल्फ कोर्स है जिसे मेंटेन करता है इंडियन आर्मी। अभी आप चले जाएंगे लास्ट वेरी लेस नोन डेस्टिनेशन गौरीपुर हाउस। मैं एक ऐसा डेस्टिनेशन पे हूँ कालिम्पोंग का जहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आता है, बहुत कम यूट्यूबर शायद यहाँ पर आए हैं। इस प्लेस का नाम है गौरीपुर हाउस। यहाँ पर आने का एक ही रीजन है, बिकॉज मैं कोलकाता से हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर इस घर पे रहते थे। कालिम्पोंग सिटी से डिस्टेंस है इस घर का अराउंड 3 किमी ओनली। ये जो घर है ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है अभी के टाइम पर। ये अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की हेरिटेज के अंदर आता है। इस घर का देखिएगा अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आगे जाके ये घर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे जो अच्छा लगा, ये जो 2 पेड़ देख रहे हैं मेरे पास, ये आगे ये वाला पेड़ और ये वाला पेड़, ये 2 पेड़ कपूर का पेड़ है जो रविंद्रनाथ टैगोर खुद लगाए थे यहाँ पर। और आज वो बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा। और ये जो घर देख रहे हैं ये घर रियली में रविंद्रनाथ टैगोर को तो नहीं था, ये घर था ब्रजेंद्र किशोर राय चौधरी जो बांग्लादेश की मोइमोहन सिंह में रहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर आए थे इस घर में अराउंड 1938 टू 1940 के अराउंड। तो यहाँ पर देखिए बंगाली में लिखा हुआ है, तो मैं अब बोल देता हूँ हिंदी में। इस भवन पर कवि रविंद्रनाथ ठाकुर रहते थे। बंगाली में 1345 साल में 25 बैसाख उस दिन उनका जन्मदिन था। एंड वो यहाँ से बैठकर, इसी घर से बैठकर आकाशवाणी में पोएम पढ़ के सुनाया था। देखा जाए तो बहुत ही स्पेशल घर है ये देखिए आप ऊपर से देख पाएंगे। ये देखने में एक हेरिटेज जैसा लुक दिख रहा है। बाय द वे काम तो चल रहा है, अभी तो बहुत कम टूरिस्ट आता है, लेकिन आगे जाके ये बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो गौरीपुर हाउस देखने के बाद आपको आपकी कैब ड्रॉप कर देगा टावर चौक या फिर आपकी होटल में। एंड आप शाम के टाइम टावर चौक के पास मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड देन डिनर कंप्लीट करके होटल जाके सो जाइए। फूड्स के प्राइस एंड बजट के बारे में मैं वीडियो के आगे जाके फूड सेक्शन में बता दूंगा। तो डे 1 की पूरे आइटिनरीज अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। आप सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे एनजीपी रेलवे स्टेशन से कालिम्पोंग के लिए एंड देन कालिम्पोंग की होटल में चेक इन करके निकल जा रहे फास्ट साइट सीन प्लेस डेलो पार्क। फिर डेलो पार्क से आप चले जा रहे नेक्स्ट कालिम्पोंग साइंस सेंटर। फिर वहां से आप नेक्स्ट जा रहे हनुमान टेम्पल। देन इसके ही बगल में आप विजिट कर रहे गणेश टेम्पल एंड दुर्गा टेम्पल। फिर थोड़ा रास्ता आगे जाकर आप विजिट कर रहे मोनेस्ट्री एंड देन वहां से आप चले जाएंगे बुद्धा पदा। फिर वहां से नेक्स्ट आप जाएंगे फाइन व्यू नर्सरी देखने एंड देन वहां से आप पहुंच रहे कालिम्पोंग की फेमस दूरपीन मोनेस्ट्री। देन वहां से आप पहुंच जा रहे आर्मी गोल्फ कोर्स एंड मॉर्गन हाउस। देन लास्ट में आप पहुंच रहे गौरीपुर हाउस। फिर सारे साइट सीन कंप्लीट होने के बाद आप वापस चले जा रहे अपने होटल। डे टू में आप सुबह हड़बड़ी ना करके आराम से नींद से उठिए, चाय के साथ पहाड़ी व्यू का मजा लीजिए। फिर आराम से ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर मन हो तो आप नियर बाय 2 प्लेसेस वॉकिंग करके विजिट कर सकते हैं। नंबर 1 मंगलधाम टेम्पल एंड सेकंड आप मैकफार्लेन मेमोरियल चर्च जा सकते हैं। ये दोनों प्लेस ही डम्बा चौक से वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ता है। अगर आपका मन हो तो आप विजिट कर सकते हो, एल्स हम लोग की तरह होम स्टे में ही पहाड़ी की व्यू के साथ टाइम बिता के अराउंड 11 और 12 बजे लंच कंप्लीट करके होटल से चेकआउट करके पहुंच जाइए टावर चौक के पास बस स्टैंड या फिर सीआर कैब स्टैंड वापस एनजीपी आने के लिए। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, आपके घर वापस जाने के ट्रेन टाइम से एटलीस्ट 4 घंटा पहले आपको कालिम्पोंग से निकलना है। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। कालिम्पोंग में खाना खाने के लिए पर पर्सन खर्चा आएगा अराउंड 500 रुपीज। आपको टावर चौक के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएगा ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने के लिए। वेज थाली अराउंड 150 रुपीज लगता है एंड नॉन वेज थाली 200 रुपीज पर पर्सन कुछ ऐसा लगता है। अदर्स लाइक चिकन मोमो 70 to 80 रुपीज, मैगी 50 रुपीज, चाय 10 रुपए, नेपाली थाली 150 to 200 रुपीज, कुछ ऐसा ही रेट में आपको खाना मिल जाएगा। अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बजट के बारे में।
होटल्स के लिए मैंने लिया है एक दिन का एवरेज 1200 रुपए। फूड्स के लिए मैंने लिया है पर पर्सन 500 रुपीज पर डे के हिसाब से 2 दिन का 1000 रुपीज। एनजेपी सिलीगुड़ी टू कालिम्पोंग अप डाउन के लिए टोटल 600 रुपीज पकड़ा हूँ। अराउंड 300 रुपीज के अंदर आपको इजिली बस या फिर शेयर कैब मिल जाएगा। साइट सीन के लिए मैंने लिया है कैब रिजर्व चार्ज 1700 रुपीज। टूरिस्ट प्लेसेस एंट्री फीस के लिए 200 रुपीज पर पर्सन। एंड लास्ट पे मैं 500 रुपीज एक्स्ट्रा लिया हूँ। अगर सीजन के वजह से कोई भी चीजों का प्राइस अप डाउन होता है तो इससे हो जाएगा। तो देखा जाए तो टोटल एक जन सोलो ट्रैवलर के लिए कालिम्पोंग ट्रिप का खर्चा आएगा अराउंड 5200 रुपीज। हालांकि वहीं पर ग्रुप ट्रैवलर्स के लिए ओनली 2500 टू 3000 रुपीज पर पर्सन खर्चा आएगा। होटल प्राइस एंड साइट सीन की कैब कॉस्ट डिवाइडेड हो जाएगा। बात करते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अगर आप रात के डिनर अपनी होटल में ना करके बाहर मार्केट की रेस्टोरेंट से करना चाहते हो तो मस्ट भी 9 बजे से पहले कर लेना, एल्स रात के 9 बजे के बाद कालिम्पोंग की मार्केट बंद हो जाता है। सेकंड, ड्यूरिंग ट्रैवल आप जितना हो पाए कैश कैरी करना। सम प्लेसेस में आपको यूपीआई और एटीएम की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा। थर्ड, अगर आप कालिम्पोंग से ब्यूटीफुल सनराइज का मजा लेना चाहते हो तो आप डे 2 सुबह 5:30 बजे के अंदर डेलो पार्क पहुंच जाना। एक अनबिलीवेबल व्यू मिलता है। 4, कंफर्ट शू एंड लाइट जैकेट जरूर कैरी कीजिए क्योंकि कुछ प्लेस ऐसा होगा जहां पर आपको थोड़ा सा हाइकिंग एंड ठंडा भी लगेगा। तो यही था मेरा कालिम्पोंग की 2 डेज 1 नाइट टूर प्लान। मेरे तरफ से जितना हो पाया मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर कुछ मिस हो गया है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, मैं या फिर अदर टूरिस्ट आपको आंसर दे देगा। एक ही रिक्वेस्ट है, इस टूर प्लान वीडियो के साथ साथ आप प्लीज मेरा कालिम्पोंग की टूर ब्लॉग भी देख लेना, तो आपको और रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई बिलीव कालिम्पोंग ट्रिप की A to Z इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा। टूर प्लान बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।